पैलेस्टाइन को एक स्टेट क्यों नहीं मिल सकता? उनकी ज़मीन है, वो उनका घर है। आप कैसे उनसे खाना छीन सकते हो? कैसे उनके बच्चों को मार सकते हो? 68,000 लोग हो गए, 68,000, और रोज़ बढ़ रहे हैं नंबर। हमास सीज फायर के लिए बोलता है, आप मान जाते हो, फिर अटैक कर देते हो। तो आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में जो प्रोटेस्ट हुआ है, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले आए हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ है और इजराइल के द्वारा जो नरसंहार लगातार जारी है गाजा के अंदर एक सेल्फ डिफेंस को लेके, तो यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट वाले मौजूद हैं, उनसे पूछने चाहते हैं। सर, आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? पैलेस्टाइन के लिए एक स्टेट, उनके लिए खाना, उनके लिए दवाइयाँ, जो चीज़ें रोका जा रही है उनको मिलना चाहिए, है ना। ये हम सबको मिल के करना चाहिए। जब हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो गांधी जी, अम्बेडकर, भगत सिंह, बहुत लोग आए थे। उनको भी बहुत ख़राब बोला गया था क्योंकि वो तब ब्रिटिशर प्रोपोगेंडा था, राइट। हम सबको खाने का, हम सबको दबाने का। तो आज ये इजरायली और यूएस का प्रोपोगेंडा है कि हमास खराब है, हम लोग सब खराब हैं। असली लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। पैलेस्टाइन को एक स्टेट क्यों नहीं मिल सकता? उनकी ज़मीन है, वो उनका घर है। आप कैसे उनसे खाना छीन सकते हो? कैसे उनके बच्चों को मार सकते हो? 68,000 लोग हो गए, 68,000, और रोज़ बढ़ रहे हैं नंबर। हमास सीज फायर के लिए बोलता है, आप मान जाते हो, फिर अटैक कर देते हो। कब तक चलेगा ये? मिडिल ईस्ट में एक जो लड़ाई चल रही है, क्या इसकी जड़ इजराइल लगता है आपको या कुछ और ही है? इसराइल ही है जड़। यूएस सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ का क्योंकि ये लोग सक्सेसफुल रहे हैं एक नैरेटिव क्रिएट करने में, अपने पैसे से, अपने कैपिटलिज्म से, अपने कनेक्शन से, अपने नेटवर्क से, है ना। ग्लोबल डोमिनेंस अगर यूएस बोलता था उसके पास है, तो वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है क्योंकि वो लोग जेनोसाइड के साथ खड़े हैं। हम सब अलग हो गए ना। ये माइक भी तो यूएस का प्रोपोगेंडा है। ये बताइए सर, तो फिर फिलिस्तीन के एक कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है एक देश के ऊपर जो सबको दिख रहा है? वो तो सब कर रहे हैं कि भाई गलत किया है, मजम्मत करते हैं एक तरीके से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया जा रहा अभी। होगा इंशाल्लाह। ईरान ने लिया था बदला, है ना। बहुत देश ले रहे हैं उनके। देखिए इतने सारे ब्रांड्स, इस सब मूवमेंट और प्रोटेस्ट की वजह से इतने सारे ब्रांड्स जो है उनका घाटा हो रहा है, डेली घाटा हो रहा है, बंद हो रही है उनकी दुकानें। और ये किन की है? इनके मालिक यूएस है, इजराइल है, स्टारबक्स इजराइल का है, कोका कोला इजराइल का है, पैसा देता है उनको वॉर लड़ने के लिए। तो आज उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, हम लोग जीत रहे हैं, धीरे धीरे जीत रहे हैं। ये जीत हासिल होगी। ईरान ने हमला किया था, अब भारत भी ताकतवर देश बने और खुल के खड़ा हो पैलेस्टाइन के साथ। और ये जो है दुनिया भर से एक्टिविस्ट और मदद लेके पहुंच रहे हैं, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला से सुनने में आया होगा, उसको भी कुछ जो नाव है उनको भी डिटेन कर लिया। इस पे क्या कहोगे आप, क्योंकि वे तो मानवीय मदद लेके गए? गलत बात है। उन्होंने तो सब मिल के, ग्रेटा थनबर्ग जैसे एक्टिविस्ट हैं उनके साथ में, और पूरी दुनिया में से इतनी सारी शिप्स जा रही हैं खाना देने के लिए, खाना, एड जो पहुंचना चाहिए था, मगर उनको अरेस्ट करके आपने टेररिस्ट बोल दिया। कोई नहीं मान रहा। ये सब प्रोपेगेंडा है, झूठ है। हम सब ने देखा है, यहाँ पे जो भी आए, पूरी दुनिया ने देखा है कि समुद्र फ्लोटिलर में क्या जा रहा था। बच्चों के लिए खाना जा रहा था, सेफ्टी जा रही थी, लोग जा रहे थे जो दुनिया को अवेयर कर रहे थे। क्या पता यही फसरान हो। बोला तो था ना लोग आएंगे कश्तियों से, गए तो थे कश्तियों से। हम लोग बस इसको रियल लाइफ में प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग खुद, ये मेरा मसला है, फलस्तीन मेरा मसला है, हम सबका मसला होना चाहिए, तब जाके होगा। लेकिन शुरुआत में बात यही उठ जाती है कि 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था उसको आप कैसे देखते हैं? किस ने? जब गांधी जी और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अचानक लड़ाई करी थी, अचानक हमला किया था ब्रिटिशर्स पे, तो उनको भी बुरा लगा था ना। आप 70-75 साल किसी एक जमात को, किसी एक ग्रुप को ओपन प्रिजन में, हवा के नीचे प्रिजन है, वो लोग मर रहे हैं डेली। नकबा पहली बार नहीं हो रहा है, नकबा बहुत बार हो चुका है। हमारे मम्मा भी प्रोटेस्ट पे गई हुई है, राइट। मम्मा ने बचपन से हमको बताया फलस्तीन के बारे में, गाजा के बारे में। तो अगर 7 अक्टूबर एक रिटेलिएटरी अटैक है, पैलेस्टीनियंस का राइट है कि उनको कोई डिफेंड करे, उनके लिए कोई लड़े, तो इसमें कोई गलत नहीं है। 7 अक्टूबर एक अनाउंसमेंट है कि हम चुप नहीं रहेंगे, है ना। और जितना दबाओ तब तक चुप रहोगे आप, तभी तो लड़ोगे। हम अपने बच्चों का देखते हैं ना, हमारे बच्चे जब पिटते हैं, आप लड़ते हो, एज अ माँ बाप लड़ते हो, तो हम लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं।
1947 में जो बंटवारा हुआ था, एक इजराइल देश बना, फिलिस्तीन को अलग जगह दी गई, वो हम नक्शे में ज़्यादातर देखते हैं। लेकिन उसके बाद से नक्शा जो है वो फिलिस्तीन का छोटा होता जा रहा है और उस पर कब्जा होता जा रहा है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? यही प्रोपेगेंडा का तो सीन है। इसराइल ऑफिशियली कम होता जा रहा है, गूगल मैप्स अपडेट कर रहे हैं, ऑफिशियल मैप्स अभी भी वही है, फ़लस्तीन को डिक्लेयर कर रहे हैं, मगर थ्रू ओपन लाइब्रेरी, जैसे इंडिया ने भी अभी ओपन लाइब्रेरी को शट किया, उन जगहों पे लिटरेचर है, उन जगहों पे मैप है ना, पैलेस्टाइन के और इसराइल के नहीं है। तो इन जगहों को बंद किया जा रहा है, मगर बंद नहीं कर पाओगे। हम सब ने बचपन से देखा है, हम सब के माँ बाप ने बचपन से देखा है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, मगर अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम सबको मिलके लड़ना है, इसके खिलाफ लड़ना है, जेनोसाइड के खिलाफ खड़ा होना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए भाई ने कितनी अपना फ्रंट ऑफ व्यू जो है वो इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर रखा है। जो जेनोसाइड चल रहा है उसको मानवीय मदद पहुंचाई जाए, या इस तरह की जो भी बातें हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए लोक भारत।